एक समय की बात है। एक शहर में एक स्कूल था। स्कूल के आसपास बहुत से जानवर रहते थे, जैसे डॉग, कैट। वो स्कूल के आसपास ही रहते थे। जब भी हाफ टाइम होता तो स्कूल के बच्चे डॉग्स के पास जाते, उन्हें खाना खिलाते और उनके साथ खेलते। एक दिन रोज की ही तरह जब हाफ टाइम होता है तो आ जाओ दोस्तों, हम ग्राउंड में चले और डॉग और कैट के साथ खेले और उन्हें खाना खिलाएं। हाँ गुल्ली, तुम सही कह रहे हो, हम चलते हैं। फिर सब बच्चे ग्राउंड में डॉग से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं और उनके साथ खेलते हैं। और जब हाफ टाइम पूरा होता है तो फिर अपनी क्लास में वापस आ जाते हैं और अपनी क्लास अटेंड करते हैं। जब स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है तो सब बच्चे अपने घर जाने लगते हैं। तो गुल्ली का भाई ठुल्ली अपने भाई को स्कूल से लेने के लिए आता है। तो एक डॉग जो उनमें से ही एक था जिनके साथ बच्चे खेलते थे, वो ठुल्ली को भौंकने लगता है। अरे ओ भाई साहब, ये कुत्ता यहाँ पर क्या कर रहा है? कहीं ये मेरे भाई को काट ना ले या फिर किसी स्कूल के बच्चे को काट ना ले। इससे सबक तो सिखाना पड़ेगा। ये ले। फिर ठुल्ली डॉग को पत्थर मारता है। तो एक बार तो डॉग वहां से भाग जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत से और भी लोग होते हैं जो अपने घर से अपने बच्चों को लेने के लिए आए थे, और वो सब भी उस डॉग को देखकर वहां पर परेशान थे कि कहीं वो हमारे बच्चों को काट ना ले। इतने में स्कूल की बेल बोलती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है और धीरे धीरे करके सभी बच्चे स्कूल से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। गुल्ली स्कूल से बाहर आता हुआ डॉग्स को देखता है कि डॉग कहाँ पर है, लेकिन गुल्ली को डॉग नहीं दिखते। फिर वो सीधा स्कूल के गेट की ओर बढ़ता है। भैया आप कैसे हो? हाँ भाई गुल्ली, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हारा दिन आज स्कूल में कैसा रहा? तुमने स्कूल में क्या कुछ पढ़ा? हाँ भैया, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। मुझे आज बहुत ही ज्यादा मजा आया। आज मैं हमारे क्लास के टेस्ट में फर्स्ट आया था। अरे वाह मेरे भाई, मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा नाज है। थैंक्स भैया। फिर ठुल्ली और गुल्ली वहां से सीधा अपने घर चले जाते हैं और घर जाने के बाद गुल्ली सीधा खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो बाहर खेलने के लिए चला जाता है। खेलने के बाद वो सीधा घर पर आकर सो जाता है। अगले दिन फिर गुल्ली सुबह जल्दी उठता है और अपने भाई के साथ स्कूल चला जाता है। जब ठुल्ली और गुल्ली स्कूल पहुंचते हैं तो उस दिन भी डॉग ठुल्ली और गुल्ली को देखकर भौंकने लग जाता है। अरे टफी, तुम्हें क्या हुआ? आज तुम इतना भौंक क्यों रहे हो? गुल्ली, तुम पागल हो गए हो? तुम इस कुत्ते के पास क्यों जा रहे हो? वो तुम्हें काट लेगा। फिर ठुल्ली डॉग को पत्थर मारने लगता है। अरे नहीं नहीं भैया, आप ऐसा मत करो। आप इस मासूम को पत्थर मत मारो, इनमें भी जान होती है। और वैसे भी ये मेरा दोस्त है, आप इसके साथ ऐसा मत करो। आप इसे पत्थर मत मारो ना। ठुल्ली को पत्थर मारता देख डॉग वहां से डरकर भाग जाता है और स्कूल के बाकी बच्चों के डैडी के पास जाकर या फिर उनके भाई के पास जाकर उनकी पैंट खींचने लगता है और भौंकने लग जाता है। ये क्या भैया, आपने मेरे दोस्त को डरा दिया, लेकिन ये आज ऐसा सबको भौंक क्यों रहा है? ये तो बहुत ही अच्छा था। कल दोपहर को तो मैंने इसके साथ खाना खाया था और इसके साथ खेला भी था। तब तक तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब इसे क्या हो गया? लेकिन गुल्ली, कल जब मैं तुम्हें स्कूल लेने आया था तब भी ये मुझे भौंक रहा था और मेरे साथ साथ बाकी लोगों को भी ये भौंक रहा था। इतने में बुल्ली आता है और टफी बुल्ली को देखकर भी भौंकने लग जाता है। ठुल्ली फिर से पत्थर उठाता है और डॉग पर मारने लगता है, लेकिन इस बार बुल्ली मना कर देता है। ये बात देखकर कि गुल्ली और बुल्ली दोनों पत्थर मारने से मना कर रहे हैं तो ठुल्ली बोलता है, अरे बच्चों, तुम दोनों मेरी बात सुनो। तुम मुझे इसे पत्थर क्यों नहीं मारने दे रहे? अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये तुम्हें काट लेगा या फिर किसी और को काट लेगा। देखो, अभी तो मैं यहाँ पर हूँ, मैं इसे भगा सकता हूँ। अगर मैं चला गया और उसके बाद इस कुत्ते ने तुम्हें काटा या फिर किसी और को काटा तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। मुझे इस कुत्ते को यहाँ से भगाने दो। नहीं भैया, पहली बात तो ये कुत्ता नहीं है, इसका नाम टफी है और ये हमारा दोस्त है। हम दोपहर को इसके साथ ही खेलते हैं। मुझे लगता है आज इसे कोई परेशानी है जिस वजह से ये ऐसा भौंक रहा है, नहीं तो ये कभी भी ऐसा नहीं करता। लेकिन मेरे दोस्त टफी ऐसा तो नहीं था, फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है? शायद इसे भूख लगी है या फिर प्यास लगी हो। हाँ, वैसे मैं तुम्हें रोज यहाँ स्कूल में लेने आता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने इस डॉग को यहाँ पर भौंकते नहीं देखा।
शायद हमें ये कुछ कहना चाहता है। शायद इसे भूख लगी है। गुल्ली तुम ऐसा करो, तुम अपना खाना आज इसे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से कुछ दिलवा दूंगा। और तो और अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगे तो मैं दोपहर को तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगा। फिर गुल्ली ऐसा ही करता है। गुल्ली अपने टिफिन से खाना निकालकर टफी को दे देता है, लेकिन टफी वो खाना नहीं खाता, बल्कि टफी गुल्ली की पैंट खींचकर उसे कहीं ले जाना चाहता था। अरे मुझे लगता है शायद हमें ये कुछ दिखाना चाहता है। चलो हम इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं हमें ये क्या दिखाना चाहता है। फिर सब लोग टफी के पीछे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि टफी हमें क्या दिखाना चाहता है। अरे टफी, तुम्हें क्या हुआ? तुम आज ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? फिर सब लोग सिटी के पास ही एक जंगल में पहुंचते हैं। टफी उन्हें वहां ही ले जा रहा था। फिर सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां टफी उन्हें ले जाना चाहता था। फिर टफी भौंक कर संकेत देता है। जहां पर टफी भौंक रहा था वहां पर एक पेड़ नीचे गिरा हुआ था और उस पेड़ के नीचे टफी का दोस्त यूडो था। 1 डे बिफोर, एक दिन पहले। दरअसल हुआ यह कि एक दिन पहले जब स्कूल में बच्चे टफी और यूडो के साथ खेलकर अपनी क्लास में वापस गए तो उसके बाद मौसम खराब हो गया और बहुत तेज बारिश आई और तूफान भी आया, जिस वजह से बारिश से बचने के लिए डॉग्स जंगल में चले गए। जब वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए बैठे हुए थे तो अचानक पेड़ के ऊपर बिजली गिर गई, जिस वजह से पेड़ टूटकर यूडो के ऊपर गिर गया। जब पेड़ यूडो के ऊपर गिरा तो टफी साथ वाले पेड़ के नीचे बैठा था। ये मंजर देखकर टफी डर गया, क्योंकि वो मंजर बहुत ही डराने वाला था। यूडो के ऊपर जब पेड़ गिरा तो वो बहुत ही ज्यादा दर्द में था और उसके पेट में पेड़ की एक टानी भी घुस गई थी, जिससे धीरे धीरे खून निकल रहा था। जब टफी ने यूडो को देखा कि यूडो तकलीफ में है तो उसने उसकी मदद करनी चाहिए, पर वो ऐसा नहीं कर पाया, तो इसलिए वो वहां से भाग गया और सबको खींचकर वहां पर बुलाना चाहता था। प्रेजेंट डे। ओह नो, ये क्या हुआ? ये देखो भैया, ये देखो, ये तो यूडो है जो टफी के साथ ही रहता था। ये भी हमारे साथ खेलता था और हमारे साथ खाना खाता था। शायद टफी इसीलिए हमें भौंक रहा था और हमें यहाँ पर बुलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये देखो यूडो के ऊपर पेड़ गिर गया है और टफी इसे उठा भी नहीं सकता। भैया प्लीज आप इस बेजुबान मासूम की मदद कर दो। हाँ गुल्ली, तुम सही कह रहे हो, मैं कुछ करता हूँ। फिर ठुल्ली और बाकी सब मिलकर पेड़ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेड़ ज्यादा भारी होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। फिर ठुल्ली यूडो के पास जाकर उसे चेक करता है तो ठुल्ली को पता लगता है कि यूडो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हे दोस्तों, तुम्हारा दोस्त यूडो नहीं रहा, वो मर गया है, उसकी सांसें नहीं चल रही। ओह नो, मेरा दोस्त इतनी जल्दी नहीं मर सकता। कहीं भैया आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं गुल्ली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यूडो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस बात से सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हुए। सबसे ज्यादा परेशान ठुल्ली था, क्योंकि अगर वो पहले ही दिन समझ जाता कि टफी क्या कहना चाहता है तो शायद यूडो हमारे साथ होता। फिर जब बच्चे रोने लगे तो टफी समझ गया कि यूडो अब इस दुनिया में नहीं रहा। टफी उदास हो गया और यूडो के पास जाकर बैठ गया और वहां पर बैठकर रोने लगा। भैया आप गंदे हैं, आप यूडो को बचा सकते थे। कल आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि टफी आपके ऊपर भौंक रहा है? अगर आप मुझे कल ही बता देते तो यूडो आज जिंदा होता। मुझे माफ कर दो गुल्ली, मैं नहीं जानता था कि ये तुम्हारा दोस्त है और इसका दोस्त यूडो यहाँ मुसीबत में फंसा हुआ है, और मैंने इसे पत्थर इसलिए मारे कि ये तुम्हें काट न ले या फिर किसी स्कूल के बच्चे को काट न ले। जिस तरह से ये भौंक रहा था मुझे देखकर इसे ऐसा ही लगा। फिर गुल्ली और बुल्ली टफी के पास जाकर बैठ जाते हैं, पर टफी मुंह नहीं खोलता और वो कोई हरकत भी नहीं कर रहा था। टफी टफी देखो भैया, टफी पानी नहीं पी रहा और ना ही वो कोई हरकत कर रहा है। ये बात सुनकर ठुल्ली और बाकी सब लोग हरकत में आते हैं और टफी के पास जाकर देखते हैं। जब ठुल्ली ने चेक किया तो टफी की सांसें रुकी हुई थी। अरे ये क्या, टफी तो सांस ही नहीं ले पा रहा, हमें जल्दी जल्दी इसे डॉग के हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। फिर ठुल्ली डॉग को उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागता है। जब ठुल्ली और बाकी सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर चेक करती है और डॉक्टर कहती है कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहा, आप इसे ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर सबको बहुत ज्यादा दुख लगा कि अब टफी भी नहीं रहा। टफी भी हमारे बीच नहीं रहा।
फिर उन्होंने यूडो को भी पेड़ के नीचे से निकाल लिया और बहुत ही दुखी मन के साथ स्कूल के ग्राउंड में ही उन दोनों को एक साथ दफन कर दिया। हे दोस्तों, आज इस वीडियो का बहुत ही दुखद अंत हुआ है। 2 मासूम लोगों की बेवजह जान चली गई। हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि हमें डॉग्स को पत्थर नहीं मारने चाहिए और उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। ये बेजुबान तो बस हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारे साथ खेलना चाहते हैं और हमारी रक्षा करना चाहते हैं। जैसा कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जिनके घर में डॉग्स होते हैं उनके घर में चोर आने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम होती है। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपने काम में ही बिजी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई बेजुबान है जो हमें कुछ कहना चाहता है और हमारी मदद चाहता है। शायद ठुल्ली उस दिन टफी को पत्थर ना मारता और उसकी बात समझने की कोशिश करता तो आज टफी और यूडो हमारे साथ जिंदा होते। आज के टाइम में लोगों में इंसानियत मिटती जा रही है, जैसा कि हम आए दिन न्यूज और खबरों में पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप टफी को देखिए, जो अपने दोस्त के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया और 2 दिन तक उसे बचाने के लिए लोगों को बुलाता रहा, पर कोई भी उसकी बात नहीं समझ पाया। जब टफी को पता चला कि उसका दोस्त यूडो नहीं रहा तो ये बात सुनकर टफी को इतना ज्यादा दुख लगा कि उसने अपनी सांसें छोड़ दी और वो भी मर गया। तो दोस्तों, आप अपनी लाइफ में इन 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि आप एक तो किसी बेजुबान को तंग न करें, और अगर आपको कोई जानवर कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात समझने की कोशिश करें और उनकी मदद करें। क्या पता कोई यूडो की तरह किसी मुसीबत में फंसा हो और आपकी वजह से उसकी जान बच जाए। देखो, काम तो पूरी जिंदगी ही चलता रहेगा, ऐसे मौके आते भी कभी कभी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई बेजुबान रोज ही किसी मुसीबत में फंसा रहता है। मैं बात अकेले जानवरों की नहीं कर रहा, मैं इंसानों की बात भी कर रहा हूँ। जब भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है या फिर कोई ऐसा जानवर दिखता है जो मुसीबत में है तो आप उसकी मदद जरूर कीजिए। मदद किसी भी तरह की हो सकती है, पानी पिलाना, या फिर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो आप किसी को कह सकते हैं कि वो इसकी मदद कर दे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे सुजेस्ट भी करें कि आपको किस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, तो मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली घंटी को भी दबा लीजिए, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मेरे आने वाली नई वीडियोस का वेट करें। तब तक के लिए राधे राधे। कर